let us start the 10th question. Very simple. Try to understand the question first. There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. ये पार्क है, ये पेंटागन, ये जो है ये पेंटागन है, ये जो पार्क पेंटागन मतलब 5 साइड्स, इसके भी 5 साइड्स होगी 1 2 3 4 5. That's why it is called a pentagon. ठीक है. For finding its area, Jyoti and Kavita divided into 2 different ways. Find the area of the park using both ways. मतलब कि ये जो पेंटागन है, ज्योति ने इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एरिया फाइंड किया है और कविता ने इस तरह से किया है. तो हमें ये 2 डिफरेंट वेज से इसका एरिया फाइंड करना है. ठीक है, चलिए करते हैं. फर्स्ट ज्योतिष डायग्राम हम कंसिडर करेंगे. ज्योतिष डायग्राम, अब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमें पेंटागन का एरिया फाइंड करने के लिए, पेंटागन का एरिया का फॉर्मूला तो अभी हमारे पास है नहीं, हमने सीखा नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक ये, ठीक है, और एक ये. और अगर इस शेप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रेपेजियम कहलाएगा. कैसे, ये देखो, ये 2 पैरेलल साइड्स हैं. ठीक है, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये हमें दिया गया है कि नहीं दिया गया है. तो पहले इसको नेम इट, इसको नाम दे दो A B C D E और ये F. ठीक, सो अगर हम इस शेप की बात करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो ये एक ट्रेपेजियम का शेप है, ये भी ट्रेपेजियम का शेप है. ठीक है, अब ट्रेपेजियम में जो जो चीजें होती है वो है कि नहीं, चलिए देखते हैं. ये है पैरेलल साइड्स, दीज 2 आर पैरेलल साइड्स. अगर ये ट्रेपेजियम, फर्स्ट ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो दीज 2 आर पैरेलल साइड्स. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. अब देखिए कि इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या. यस, ये हमको दिया गया AB 15 मीटर्स है. ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें इतना नहीं दिया गया, ये पूरा 15 मीटर्स है, ये पूरा दिया गया है 15 मीटर्स. ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या करना है इसका. ठीक है, और ये साइड दी हुई है क्या, पैरेलल साइड में से फर्स्ट पैरेलल साइड दी है, सेकंड साइड दी है. यस, ये पूरा 30 है तो ये भी 30 ही होगा. ठीक है, सो ये 30 मीटर्स है. तो अगर फर्स्ट ट्रेपेजियम की बात करो तो उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है. सेकंड ट्रेपेजियम की बात करो, ये 2 पैरेलल साइड्स है, राइट, और ये दोनों इक्वल है, ये भी 15 है, ये भी 15 है. तो अगर ये सेकंड ट्रेपेजियम मुझे फाइंड करना है तो पैरेलल साइड्स का वैल्यू है मेरे पास. ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में पूरा है, दैट वी विल सी व्हाट टू डू. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पेंटागन यूजिंग दीज 2 ट्रेपेजियम. ठीक है, चलिए. According to Jyoti, area of the trapezium, area of the pentagon is equal to area of trapezium 1 plus trapezium 2. इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो. ठीक है, सो अब फॉर्मूला लिखेंगे हम. ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू AB प्लस EF, AB प्लस EF मल्टीप्लाई बाय BF, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BF, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय CD प्लस EF, CD प्लस EF मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस CF मल्टीप्लाई बाय CF. अब उसके साथ सबकी वैल्यूज हम रखेंगे. इज इक्वल टू हाफ AB प्लस EF, AB 15, EF 30, सो 15 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय BF. हमारे पास BF नहीं है, BC है, तो अभी BF को कीप इट एज इट इज. ठीक है, प्लस हाफ CD प्लस EF. CD क्या है, CD 15 है, EF क्या है, 30 है, इज इक्वल टू 15 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय CF. CF परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें अभी पूरा नहीं है, हमारे पास आधा है, तो अभी तो रुक जाते हैं, हमने सिर्फ अभी CF ही लिखा हुआ है. अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है. 15 प्लस 30, 15 प्लस 30, तो ये जो कॉमन चीजें हैं उसको हम कॉमन ले सकते हैं. इज इक्वल टू हाफ 15 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय ये BF और ये CF है, तो ये BF प्लस CF हो जाएगा. इन दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है,
पर BF प्लस CF तो है हमारे पास, BF प्लस CF ये पूरा बन गया, तो पूरा तो 15 मीटर्स दिया हुआ है, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 30 क्या होगा 45 मल्टीप्लाई बाय BF प्लस CF 15, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज बोथ आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सो 45 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 5 are 25, 2 5 4 are 20, 21 22 0 45 5 5 6 7 4 5 6 675। So 675 divided by 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 7s are 14.5। So हमारा आंसर है 337.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है, ये पूरा जो हमारा पेंटागन है, ट्रेपेजियम 1 ट्रेपेजियम 2 का जो एरिया है हमने ऐड किया और हमने इसका एरिया फाइंड कर दिया है। दिस इज अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम। अब हमारा सेकेंड पार्ट बाकी है अकॉर्डिंग टू कवितास डायग्राम, ठीक है। चलिए अब करते हैं अकॉर्डिंग टू कवितास डायग्राम, लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, अब करेंगे अकॉर्डिंग टू कवितास डायग्राम। अगर आप कविता के डायग्राम को देखेंगे तो ये जो पेंटागन है इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर इसको नाम दे हम लोग ए, आई विल ड्रॉ इट हियर, चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ऐसा डायग्राम उसने बनाया है, ये स्क्वायर है, ऐसा शो किया है, राइट एंगल है। सो ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ये फर्स्ट डायग्राम, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर आप देख सकते हो तो ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्राइंगल का एरिया अगर हम फाइंड करते हैं और नीचे जो स्क्वायर बन रहा है ये स्क्वायर का हम एरिया फाइंड करते हैं। अगर इन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो ये पेंटागन का एरिया हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया फाइंड करना तो बहुत इजी है, साइड इंटू साइड, साइड्स दी गई है क्या, चलिए देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये 15 15 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, एंड दिस इज ऑल्सो 15, ये भी 15 ही है, ठीक है। तो चारों साइड दी गई है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो मिल गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेस इंटू हाइट, ये बेस है जो 15 है हमारे पास, यहाँ हाइट मतलब ये जो हाइट है वो क्या दी गई है। हम एक बार फिर से ये फिगर चेक करते हैं। तो अगर ये देखें हम तो ये पूरा 30 है, ठीक है, और इतना हम देखो तो ये 15 है। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे, ये पूरा 30 है और ये इतना 15 है, तो बाकी का भी 30 माइनस 15 15 होगा, तो ये भी 15 ही होगा, तो ये भी 15 है। हाउ मच इज दिस, 15 मीटर्स, ठीक है। सो हमें हाइट भी मिल गई। अब हम फाइंड कर सकते हैं एरिया, एरिया ऑफ, चलिए, एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE is equal to area of triangle ABE and area of square BCDE, ठीक है। area of triangle ABE plus area of square area of square BCDE, उनका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BF, इंटू हाइट, हाइट क्या है, इसको ABCDE, इसको F नाम दे दो, AF, इसको F कर दीजिए, AF, दैट इज AF प्लस एरिया ऑफ दिस, इसका साइड इंटू साइड ले लो, कोई भी 2 साइड ले लो, BC इंटू CD, BC इंटू CD, और साइड स्क्वायर लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय BF इज इक्वल टू हाउ मच 15 मल्टीप्लाई बाय AF इज इक्वल टू 15 प्लस BC इंटू BC 15 इंटू 15, ठीक है। सो 15 15s are 225 upon divided by 2 plus 15 15s are 225, 225 divided by 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2s are 4, 12, 112.5 plus 225, इसको ऐड करेंगे 0.5 as it is, 2 plus 5 is 7, 1 plus 2 is 3, and again 1 plus 2 is 3.
337.5 meter square. ठीक है, so this was according to Kavita's diagram, we have got the area of this given pentagon. So we have finished this question. The same question we have solved in two different ways as asked. ठीक है, चलिए अब start करेंगे next question, question 11. Let's do it. Okay students, let us start question 11 of exercise 9.1, which is the last question. चलिए question समझते हैं. Diagram of adjacent picture frame has outer dimensions 24 cm by 28 cm and inner dimensions 16 cm by 20 cm. Find the area of each section of the frame if width of each section is same. तो ये जो है ये फोटो फ्रेम है. ठीक है, जब हमारे पास हम फोटो फ्रेम लेते हैं तो यहाँ पे हम पिक्चर लगाते हैं कोई भी, और बाहर जो होता है वो फ्रेम एक होता है, वुडन या प्लास्टिक का फ्रेम होता है. तो हमें यहाँ फाइंड करना है जो ये फ्रेम है इसका हमें एरिया, ये जितने भी सेक्शंस है ये 1 2 3 4 इसको नाम दे दिया, ये चारों सेक्शन का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, इनर और आउटर डायमेंशंस दिए. अगर आउटर डायमेंशंस देखो तो 28 बाय 24 दिए हैं और इनर डायमेंशन देखो तो 20 बाय 16 दिया है. ठीक है, अब ये चारों जो शेप है वो ट्रेपेजियम बनाता है. हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करके इजीली इसका एरिया फाइंड करते हैं. अगर हम फर्स्ट ट्रेपेजियम की बात करें तो हमारे पास पैरेलल साइड्स है 16 और 24, साइड ए और साइड बी. हमें हाइट चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट, जो हमारे पास नहीं है. चलिए वो हम फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे. ठीक है, so in trapezium 1 A is equal to 24 centimeter, B is equal to 16 centimeter. अब हाइट फाइंड करेंगे. हाइट इज इक्वल टू, हाइट कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे हम, जैसे ये और ये. ठीक है, ये जो है ये आउटर डायमेंशन और इनर डायमेंशन ये दो लेंगे हम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 28 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. हमें हाइट भी मिल गई है. ठीक है, वी हैव बोथ द पैरेलल साइड्स, वी हैव गॉट द हाइट. अब ये हाइट यहाँ पे भी 4 होगी और यहाँ पे भी 4 होगी. ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन. चलिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम 1 भी लिख सकते हैं, सेक्शन 1 भी लिख सकते हैं. हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ. 24 plus 16 multiplied by 24 plus 16 multiplied by height. Height we have got 4. ठीक है, so ये कट करेंगे. 2 1s are 2, 2 2s are 4 is equal to 24 plus 16, 6 plus 4 10 0 1, 2 plus 1 3 and 1 4. 4 multiplied by 2 is equal to 80 centimeter square. 80 centimeter square is area of first trapezium. और आप इजीली देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ट्रेपेजियम और सेकेंड ट्रेपेजियम इन दोनों का एरिया सेम होगा और थर्ड ट्रेपेजियम और फोर्थ ट्रेपेजियम का एरिया सेम होगा. तो हमें अब 1 का फाइंड कर लिया, 2 का तो सेम है. अब हम ट्रेपेजियम 3 या तो सेक्शन 3 का एरिया फाइंड करेंगे. लेट्स डू इट. आई विल राइट हियर एरिया ऑफ वन इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 3. ठीक है, 3 और 4 दोनों का सेम होगा एरिया. तो हियर ए और बी क्या है, इसके डायमेंशंस होंगे यही 20 और 28. ए इज इक्वल टू 28 एंड बी इज इक्वल टू 20. सो हियर ए इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर्स, बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स और हाइट तो सेम होगा 4 सेंटीमीटर. ठीक है, सो फॉर्मूला ऑफ एरिया इज इक्वल टू half a plus b into height is equal to half. What is a? A is 28 plus b is 20 into 4. So 2 2s are 4. 28 plus 20 will give you 48 into 2. 2 8s are 16, 6 1 carried forward, 2 4s are 8 and 1 9, 96 centimeter square. So this is the area of trapezium 3. अगर 3 का 96 है तो 4 का भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, राइट.
सो यहाँ पे हम आंसर मेंशन कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्शन 1 हमारा ये था जिसका हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, दैट इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2, एरिया ऑफ सेक्शन 2 उसका भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्शन 3 का हमने फाइंड किया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, and that of area of section 4 would be same as section 3. 4 is equal to 96 centimeter square. ठीक है, so we have got the answer, we have got the area of each section in this question, and here we have finished exercise 9.1. Let us start with exercise 9.2. Let's do it.